बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद। आप हैं मेरे साथ और यूरोप से देख रहे हैं द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ के साथ आज हमारा एक नया प्रोग्राम रिकॉर्ड होने जा रहा है। हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि वो लोग जिन्होंने दायरे यूरोप में रहते हुए अपने मुल्क व मिल्लत की सफारतकारी की और किसी न किसी तरह अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, उनके जो नज़रियात हैं, उनके जो ख्यालात हैं और वो किस तरह अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते रहें। आज हमारे साथ एक बिल्कुल नौजवान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दायरे यूरोप इटली में रहते हुए अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है और इटालियन अदारों में जाकर बाकायदा तौर पर अपने मुल्क व मिल्लत की सफारतकारी की है। आज उन्होंने किस तरह इन एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया, कहाँ से किया, कैसे किया और उनके साथी कौन कौन हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, या हम उन्हीं की ज़ुबानी से सुनेंगे। मगर नाज़रीन, इससे पहले मैं एक पैगाम जो बड़ा खूबसूरत है, नौजवानों के लिए बाकायदा तौर पर लिखा गया है, वो आज हसीब अंसारी साहब जो हैं उनकी नज़र करूँगा कि एक नया सूरज चमका है, एक नई ज़ू की बारी है, ख़त्म हुई अफराद की शाही, अब जमहूर की सलारी है। और बड़ा खूब किसी का मकूला है कि हम हैं नकीबे सुबह लो, आओ हमारे साथ चलो। आज हमारे साथ हैं जनाब हसीब हामिद अंसारी। उनसे जानेंगे, उनसे मुतल्लिक उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो शहजाद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पावर प्लस न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ कि वो आज यहाँ प्योतलो तशरीफ़ लाए और हमें जो है मौका दिया अपनी बात करने का। हसीब, आपको पावर प्लस न्यूज़ के प्रोग्राम द एम्बेसडर्स में सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप मुझे ये बात बताएं कि आपने जो यहाँ से एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया है, ये खालिस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है या दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, फॉरेनर कम्युनिटीज़, उनको भी साथ आप मिलाते हैं? हमने जो है एक यूथ के नाम से जो अपनी पहली टीम बनाई थी, ये तकरीबन 2019 के मिड में ना, ये हमने जब कोरोना वायरस शुरू हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कि लोगों को बहुत ज़रूरत थी इमदाद की ना, तो इस वजह से जो हमने पाक प्योतलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपनी एक टीम बनाई। उसके बाद कोरोना के दिनों में भी हमने इस तरीके से लोगों की मदद की जिसको मतलब कि डॉक्यूमेंट का इशू था या तो जो उनसे पैगाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते थे उन्हें समझ नहीं आती थी, जो वज़ीर-ए-आज़म इटली के उनकी तरफ से जो पैगामात आते थे वो आप चूँकि लोगों को समझ नहीं दिया कि आप एक्सप्लेनेशन देते थे, वो ट्रांसलेट करके और उनको समझाना कि अभी कौन से बोनस आ रहे हैं जिसकी मतलब कि हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हम उर्दू में करते थे, उससे ये था कि बंगाली कम्युनिटी भी उससे फ़ायदा उठा सकती थी, इंडियन भी थे, उसके बाद जो है साथ साथ इंग्लिश में भी जिसको नहीं आती थी तो वो भी जो है आप ट्रांसलेट करके उनको एक्सप्लेन करते थे। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी है, कम्यूने जिसको इटालियन ज़ुबान में बोलते हैं, उनके साथ भी आप अटैच्ड हैं। आप उनके बाकायदा तौर पर वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या सिर्फ सोशली काम करते हैं? नहीं, मेरी उधर जो है प्रॉपर जॉब है। आपकी जॉब है प्रॉपर? जी जी। अच्छा। उधर जो है स्कूल, कल्चरल और स्पोर्ट के हवाले से जो उधर ऑफिस है कम्यूने में, उधर मेरी प्रॉपर जो है वहाँ जॉब है। हसीब, आपका वहाँ पे आपकी जॉब है और आप बड़ा क्लोज हैं इटालियन कम्युनिटी के साथ। हम वक्तन फ़वक्तन जो हमारे अपने मसाइल हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनके हवाले से तो हम बातें करते रहते हैं, मगर आप हमें ये बात बताएं कि इटालियन कम्युनिटी को जो फॉरेनर्स जो यहाँ पे रहते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्या मसाइल हैं जो वो चाहते हैं कि इनको हल होना चाहिए, इनके लिए कोई एक इदारा बनना चाहिए, कोई एक तंजीम बननी चाहिए जिससे हम फॉरेनर्स को एक्सप्लेन कर सकें उनको किन मसाइल का सामना है इटालियन कम्युनिटी को हमसे, हम जो फॉरेनर हैं यहाँ? देखिए, सबसे पहले जो है ना इटली में सारे शहरों में आप कह लें कि अब जो है फॉरेनर जो है बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मसला ये है कि लोगों को जो है इटालियन नहीं आती। तो शुरू में जो है वो इटालियन कम्युनिटी इस पे जोर देती है कि आप जो है इटालियन स्कूल जाएं, ज़बान सीखें, क्योंकि जब आपको ज़बान थोड़ी बहुत भी समझ आना शुरू हो जाएगी तो आपके सारे काम जो है वो आसान हो जाएंगे। इन इटालियंस को जैसे आप मतलब जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ आप राब्ते में रहते हैं, जैसे सिंधा को हैं, मेयर हैं यहाँ की, उनके अलावा आपके जो
इदारों के जिम्मेदारान हैं, जैसे करबनियरी है, जैसे पुलिस है, जैसे इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, उनके साथ आपका रब्ता रहता है, उनका क्या मतलब क्या तरजीहात है उनकी कि वो हमें वो समझते हैं कि हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो होगी कि ज़ुबान हम सीखें, दूसरा कि कानून के ऊपर हम प्रॉपरली अमल दरामद नहीं करते या कोई ऐसी चीज़। देखिए, कानून के ऊपर अमल दरामद तो करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है ना कि अगर हम सजोर के लिए भी जाते हैं हाँ। तो लोगों को जो है ये रिक्वायरमेंट्स का बहुत बड़ा मुश्किल हो जाती है कि क्या क्या चाहिए। तो वो कहते हैं आप हमारे पास सजोर लेने आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन जब आप आए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने उधर किस काम के लिए उधर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो हसीब ने हमें अभी बताया है। एक तो हमें ज़ुबान नहीं आती, चले वो एक अलग बात है कि हमारे लोगों को जब ज़ुबान नहीं आती उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने साथ किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं कि जिसको प्रॉपर ज़ुबान आती है। और जिस तरह हसीब ने कहा है कि हमें कम से कम अपना मसला पता होना चाहिए कि हम किस मसले के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे लोग जाते हैं क्रिस्तूरा में, जैसे परमेसुल स्टोर में जो रेजिडेंट परमिट है यहाँ का वो लेने जाते हैं और जाके दीगर मसाइल के ऊपर बातें शुरू करते हैं। उनको समझ ही नहीं आती बेसिकली कि हम वहाँ पे किस मसले के लिए गए हैं। ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। अच्छा हसीब, आप यहाँ पे इसके अलावा आपकी म्यूनसिपैलिटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या क्या मतलब आपके जिम्मा है कि जो आप करते हैं? कूने में जो है प्रॉपर्ली जो है वो डिफरेंट काम होते हैं, मतलब कि स्पोर्ट के हवाले से जो होते हैं, फिर हमने उनको स्पोर्ट्स के जो फेस्टिवल्स हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं? जी हाँ, उसमें भी जो है पूरी हमारी एक टीम है कम्यूने के अंदर। अच्छा। तो वो जो है उसके जिम्मेदार, मतलब कि अलग अलग चीज़ें होती हैं कि उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने पूरा करना है, हमने किसी और को करना है, तो इस पे वो फिर चलते रहते हैं। अच्छा, जो टीम है उसमें ज़्यादा इटालियंस हैं या पाकिस्तानीज भी हैं उसमें? अभी जो है कम्यूने इधर जो तेलो में मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो इधर फॉरेनर जो उधर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा और किसी भी मुल्क के जो है कोई मतलब गैर मुल्की नहीं है, सारे इटालियंस हैं। अच्छा, आप ये बात बताएं हसीब, आप यहाँ पे मैंने देखा आपको वक्तन फ़वक्तन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेलफेयर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जो तंजीमात बनी हुई हैं, जैसे तहरीक कश्मीर है, इस तरह की काफ़ी सारी तंजीमात में आपकी वो मतलब कंट्रीब्यूशन रहती है। आप सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैंने जो है इटली में 3rd क्लास से पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद 5 ईयर पूरे हुए, फिर मिडिल स्कूल जिसे मुकम्मल की, फिर आपने मिडिल स्कूल किया, फिर 5 साल कॉलेज मैंने किया है। अच्छा, सुप्रियो में भी आपने किया जो मतलब मैट्रिक लेवल जो पाकिस्तान में होता है। उसके बाद आप अभी कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी? अभी 2nd ईयर है लॉ का यूनिवर्सिटी मिलान। अच्छा, लॉ यूनिवर्सिटी में आप 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। जी नाज़रीन, ये भी एक काबिल फ़ख्र बात है कि हसीब अंसारी यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट हैं। नाज़रीन, हसीब हामिद अंसारी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उनसे मज़ीद पूछते हैं। हसीब, आपने यहाँ पे एक क्रिकेट के हवाले से कोई क्लब बना रखा है, वो कब से बनाया हुआ है और उसकी क्या तरकीब है? हमने जो है ये क्लब 2020 लास्ट ईयर दिसंबर में ही बनाया था। अच्छा। हाँ, वो हमने इस वजह से बनाया था कि इस इलाके में जो है तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए और कोई क्रिकेट क्लब जो है ऑफिशियली तौर पर वो रजिस्टर नहीं था। बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया? जी, वो अच्छा। हमारा एजेंसी दल इंतराते में भी रजिस्टर्ड है और फेडरेशन इटालियन उसमें भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसका बनाने का मकसद ये था। आपने वो जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज की है, क्रिकेट टीम आपने ऑर्गेनाइज की है, वो इटली लेवल पे भी जाकर खेलती है या सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो है वो छोटे मोटे आपके वो चलते रहते हैं मैचेस वगैरह? नहीं, हमने जो है पहला टूर्नामेंट जो खेला वो फेडरेशन की उससे खेला था, इटालियन फेडरेशन, इटालियन क्रिकेट फेडरेशन। उसमें हमारा पहला टूर्नामेंट जो डेब्यू था वो यूरोपियन क्रिकेट सीरीज था। अच्छा, उसमें हमने जो है हमने हिस्सा लिया। फिर T20 ओपन, फिर मतलब डेब्यू ही आपने जाके यूरोपियन क्रिकेट सीरीज से हमारा हुआ था। अच्छा, आप इस तरह काफ़ी सारी जो तंजीमात हैं वो बनाते हैं और उनको ख़त्म भी करते रहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जैसे ग्रीन पाकिस्तान एक आपने सोसाइटी बनाई थी, वो भी अब उसका कहीं कोई नाम निशान नज़र नहीं आता। एक ग्रीन पाकिस्तान हो जाए या और जो एसोसिएशंस है वो बड़ों ने मतलब के बनाई हुई थी, हम तो उसमें सिर्फ
कंट्रीब्यूशन जो हम कर सकती थी यूथ, हम जाते थे उनके साथ। उसके बाद जाहिर सी बात है जब वो मकसद खत्म हो जाए, उस पर काम ना किया जाए, कुछ मतलब कि मतलब सीरियस लोग साथ में सीरियस काम ना हो, तो उसका फिर वो नाज़रीन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं मगर उसके ऊपर सीरियस नहीं होते। हमें सीरियसली किसी चीज़ को डील करना चाहिए। इस तरह की जो सोसाइटीज़ या क्लब्स जो बनते हैं, पहले जाके उनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाते हैं। जिस तरह हसीब हमारे यहाँ पे नौजवान है और ये जाके यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, म्यूनसिपैलिटी में हैं, और वहाँ पे जब जाके एक चीज़ रजिस्टर्ड करवाई जाती है, 1 साल बाद पता चलता है कि वही लोग हैं और दोबारा कोई नई तंजीम रजिस्टर्ड करवाई गई है। इस तरह बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाता है। हमें सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारा मतलब नज़रिया क्या है, हमारे पास मिशंस क्या हैं, एम्बिशंस क्या हैं, और उन एम्बिशंस के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अपने अज़ाइम के ऊपर हमें पहले अपने अज़ाइम को जो है ना वो वाज़ेह करना चाहिए। हसीब, इसके अलावा आपने जो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना रखी है, गालिबन पाक प्योलतेलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली जो एम्बिशंस हैं वो क्या हैं, अज़ाइम क्या हैं उनके? हमने ये जो यूथ बनाई थी ये कोरोना के दौरान बनाई थी, इस वजह से कि हमने सोशल एक्टिविटी जी उसमें बहुत ज़रूरत थी उन दिनों में ना, तो यही सोच के हमने कहा हम अपनी एक यूथ बनाते हैं, उससे जो है हम फिर मदद करते हैं। उसमें फिर ये था कि हमने जो प्रोटेक्शन चिलीले इधर टीम है जो तैलो कम्यूने की तरफ से जो होती है, उसमें जो है फिर हम जो हमारी यूथ थी उसके साथ हमने जाके फिर काम किया। तो लोगों के घर तक हमने मास्क वगैरह दिए, जिनको खाने की जरूरत थी खाना तक हमने घरों तक बाहर रख के हम गए। फिर बहुत को दवाइयों की जरूरत थी, फिर उनके लिए मतलब कि मगर यहाँ पे हसीब एक ये बड़ा ना अहम नुक्ता है, आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपसे पूछ ही देता हूँ कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन हर बंदे तक खुद पहुँचती है, मतलब हर बंदे की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं। किसी को खाने की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, किसी भी किस्म की जो मेडिकल हेल्प है वो भी देते हैं। तो फिर हमें इस तरह की ये खैराती तंजीमात बनाने का क्या मकसद होता है हमारा? नहीं, खैराती तंजीमात नहीं, हमारा ये था कि बहुत से लोग जो है वो घरों से नहीं निकल सकते थे, मतलब कि वो कोरोना की वजह से आइसोलेशन में थे तो वो नहीं आ सकते। इस वजह से जो हम उनके लिए घर में जो हमने ये सर्विस शुरू की, फिर उसके साथ साथ फिर हमने मस्जिद में ये काम शुरू किया। अच्छा। क्योंकि मस्जिद में वो कहते थे कि हमें जो है जो मिनिस्ट्री से हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि आपको जो है हर वक्त टेम्परेचर चेक करना है, सब कुछ करना है ना, इसलिए फिर हमने अपनी पूरी टीम को सोशली आपने चीजें ऑर्गेनाइज की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हसीब, आप तहरीक कश्मीर जो इटली में काम कर रही है, पाकिस्तान में जो एक तहरीक चल रही है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, उसका एक हिस्सा यहाँ पे भी काम कर रहा है, उसके भी आप जिम्मेदार रहे हैं। मगर पिछले दिनों में कुछ सुनने को मिला है कि आपने इस्तीफा दे दिया, उसकी क्या वजह थी? उसकी कोई बड़ी वजह नहीं है, वो एक तो अपने पर्सनल काम की वजह से, क्योंकि कम्यूने की जॉब होती है, अपनी मसरूफियात की वजह से उसमें सही तरीके से टाइमिंग नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि अगर टाइमिंग ना दे सके तो फिर मेरा ख्याल ये है कि हमें उस काम में जो है लेना नहीं चाहिए जब तक आप ये श्योर ना हो कि आप वो काम कर सकते हैं। मैं तकरीबन 3-4 साल जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ पूरे इटली का। अच्छा। और प्योलतेलो की तरफ ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आपने क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं? देखिए, कौन कौन से काम किए हैं, कहाँ कहाँ के दौरे किए हैं, क्या क्या आपने एक्सप्लेनेशंस दी हैं लोगों को? मेरे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले प्योलतेलो से हमने कभी ये नहीं देखा कि एक होके कम्युनिटी एक किसी एहतजाज पे गई हो। जी जी। इटली की तारीख में पहली बार ट्रेन मार्च जो है वो प्योलतेलो से शुरू हुआ था, उसमें सारी कम्युनिटी ने शिरकत की थी। सब एसोसिएशन जितने थे सब। ये नाज़रीन बिल्कुल जो हसीब बता रहे हैं कि जो पिछली दफ़ा जो आखिरी दफ़ा तहरीक कश्मीर के हवाले से जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में प्योलतेलो से बाकायदा ट्रेन मार्च हुआ था, मतलब ट्रेन बुक करवाई गई थी, यहाँ से लोगों को साथ लेके जाया गया था। तो ये सारा आपने ऑर्गेनाइज किया था उस वक्त? इसमें से नहीं, हमने अकेले ने तो नहीं, कम्युनिटी ने सारे पूरी कम्युनिटी ने जो है ऑर्गेनाइज आप कर रहे थे। जी। अच्छा, गुड। अभी आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से? पाकिस्तानी कम्युनिटी को पैगाम तो यही है कि मतलब कि एक होकर रहें, ठीक है। अगर आप एक होकर नहीं रहेंगे तो आपका जितनी मर्जी आप एसोसिएशंस बना लें, तंजीमात बना लें, वो कम है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे होके चलें, उससे ये है कि हमें नहीं दूसरों को भी फायदा होगा। अगर हम इटालियन किसी के पास जाते हैं वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं आप हैं कौन? बिल्कुल ठीक है, वो